अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और तारीखी वीडियो के साथ हमारे चैनल पर तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, सुल्तानत उस्मानिया की तारीख इस सुल्तान के सुल्तानों की इनकी बेकमाल शादियों और इनके औलादों के हवाले से बड़ी हैरान कुन है। इस सुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाला हर सुल्तान शान शौकत पर अपनी मिसाल आत था, लेकिन जो चीज़ इस सुल्तान की तारीख पढ़ने वालों के लिए बड़ी अजीब है वो इन सलातीन का हरब और इनमें इनकी बेगमात हैं जो दुनिया भर के मुख्तलिफ खित्तों से ताल्लुक़ रखती थी। और इन सुल्तान की तारीख में दिलचस्पी रखने वालों ख़ास तौर पर फरहान गाजी और इनके साथ तारीख जानने के बारे में ख़ास दिलचस्पी रखते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फरहान गाजी की तारीख के मुताबिक 7 बीवियाँ कौन कौन सी थी और इनकी कितनी बीवियाँ ईसाई थी, इनमें से कितनी मुसलमान हुई और इनकी 7 शादियाँ क्यों हुई। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फरहान गाजी की बीवी जो कि एक बाज़ंतीनी शहजादी थी और एक बाज़ंतीनी किले में पली बड़ी, और इसने फरहान गाजी से शादी के बाद इस सुल्तानत के पहले सुल्तान को जन्म दिया। इसी वजह से वो वालिदा सुल्तान कहलाती हैं। जी हाँ नाज़रीन किराम, मैं बात कर रहा हूँ हलूफेरा के बारे में जो तारीख के रिकॉर्ड के मुताबिक तैफूर की बेटी थी और फरहान गाजी के बेटे सुल्तान मुराद अव्वल की वालिदा थी। दोस्तों, हलूफेरा इस्लाम कबूल करने के बाद नीलूफेरा खातून बने, जबकि बाज़ंतीनी हिस्टोरीज ने हलूफेरा का नाम अलबिरा हलूफेरा लिखा है। दोस्तों, हलूफेरा की मुख्तसर तारीख यह है कि इनकी वालिदा इनके बचपन में ही वफात पा गई थी और असल कहानी तब शुरू होती है जब उस्मान गाजी ने बेलजिक किला फतह किया। यह वो वाक़या है जब उस्मानी और बाज़ंतीनी दोनों तारीखों में मौजूद है और यहीं से हलूफेरा की असल कहानी शुरू होती है कि इसके वालिद इसकी शादी बेलजिक के तैफूर के बेटे से करना चाहते थे ताकि इसके सियासी ताकत में इजाफा हो। तब बाज़ंतीनी तैफूरों ने उस्मान बिन को भी इस शादी पर बुला रखा था, जब क्योंकि इनका उस्मान बिन को कत्ल करने का मंसूबा था। यही वो मंसूबा था जिसे तारीख में जाकर जाता है, लेकिन नाज़रीन कराम के तैफूर थे और खुफिया तौर पर मुसलमान हो चुके थे। इन्होंने उस्मान बिन को इस मंसूबे के बारे में बता दिया और उस्मान बिन ने बेलजिक के साथ दोनों किलों पर एक ही दिन में कब्जा कर लिया। हलूफेरा जो कि वहाँ दुल्हन के तौर पर मौजूद थी, तो उस्मान गाजी ने इसकी शादी अपने बेटे फरहान गाजी से कर दी और तब फरहान गाजी की उम्र सिर्फ 18 साल थी। शादी के बाद हलूफेरा ने इस्लाम कबूल कर लिया और इसका नाम नीलूफर खातून रखा गया और ये पहली बाज़ंतीनी औरत थी जो कि उस्मान गाजी के ख़ानदान का हिस्सा बनी। दोस्तों, नीलूफर खातून से मुराद अव्वल के अलावा फरहान गाजी की एक और बेटा भी पैदा हुआ जिसका नाम कासिम था, जो कि छोटी ही उम्र में वफात पा गया था। इसके अलावा एक तीसरा बेटा जिसका नाम सलमान पाशा था, वो भी नीलूफर खातून से ही था। नीलूफर खातून के बाद फरहान गाजी की जिस बीवी का जिक्र तारीख में मिलता है इसका नाम है वाचा खातून, जिसे वाचा खातून भी कहा जाता है। इसके बारे में मौरखीन का इख्तिलाफ मौजूद है कि ये फरहान गाजी की पहली बीवी थी या फिर नीलूफर खातून, लेकिन इस बारे में इनका इतफाक है कि यूनानी नस्ल से थी, जबकि कुछ का कहना है कि ये बाज़ंतीनी जागीरदार की बेटी थी। लेकिन यह भी कहा जाता है कि स्पोचा खातून के वालिदैन पुरगई लोवर थ्री थे। स्पोचा खातून 1300 ईस्वी में पैदा हुई, जबकि 1316 में इनकी शादी फरहान गाजी से हुई। स्पोचा खातून शादी के बाद मुसलमान हुई या नहीं इसके बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं, लेकिन स्पोचा खातून फरहान गाजी के 3 या 4 बच्चों की माँ थी, जिनके नाम इब्राहिम, फातिमा खातून, सलजू खातून और कुछ मौरखीन एक और बच्चे का नाम भी इस लिस्ट में शामिल करते हैं जिसका नाम शरीफुल्लाह था। इनमें से इब्राहिम ने एक शहर के गवर्नर थे, लेकिन सुल्तान मुराद अव्वल ने अपने इस भाई इब्राहिम को खत्म करवा दिया था। और दोस्तों, पोचा खातून ही थी जिन्होंने सुल्तानत उस्मानिया के पहले वजीर अलाउद्दीन पाशा जो कि फरहान गाजी के भाई थे, इन्हें अपने औकाफ के लिए निगरान मुकर्रर किया। सितंबर 1323 में इस पर उस्मान गाजी ने इन्हें 2 गाँव अता किए जिनके नाम नारली और क्याकली थे, जो कि पोचा खातून ने अपने बच्चों को दे दिए और इब्राहिम या शरीफुल्लाह में से किसी को इन गाँव का निगरान बना दिए। पोचा खातून का इंतकाल 1362 में हुआ। इनकी वफात के बाद इन्हें इनके शौहर फरहान गाजी के साथ ही इनके मकबरे में दफन कर दिया गया, जो कि परसा में है। दोस्तों, फरहान गाजी की तीसरी बीवी का नाम थ्रेडा कांता कजनोस था। ये फातमी एम्परर जॉन सिक्स की बेटी और शहजादी थी। थ्रेडोस हादी की शादी का वाक़या कुछ यूँ है कि जनवरी 1346 में थ्रेडा की मंगनी
اور ہم غازی سے ہوئی تاکہ بڑھتی ہوئی عثمانی سلطنت کے ساتھ اس کے والد کے اتحاد کو مضبوط کیا جا سکے، کیونکہ اس وقت بیزنطینی سلطنت میں جو خانہ جنگی چل رہی تھی اس میں قائم مقام ملکہ جس کا نام این سوسوئے تھا اس کے ساتھ عثمانی اتحاد قائم نہ کر سکے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔